वैष्णव की संपत्ति सेवा है। आप अपनी संपत्ति में किसी की हिस्सेदारी चाहते हो, सहन करते हो? न चाहते हो, और कोई दखलंदाजी करे तो आप सहन भी नहीं करते। पर हम लोग ऐसे वैष्णव हैं कि ठाकुर सेवा तो माथे पधराई है, पार्षदमनिया कोई करे, झाड़ू कोई लगावे, रसोई कोई बनावे, माला कोई तैयार करे, और जो है फिर कोई चंदन घिसे, और फिर कोई स्नान वगैरह भी करा दे, श्रृंगार भी कर दे। अब हम मुखिया जी हैं तो हाँ आरती लेके पहुँचे, माने फ्रंट पर पर्दे में यही कि यही है मुख्य, इन्हीं ने पूजा करी है। अरे भाई, आरती का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं भाई केवल आरती दिखाने के लिए नहीं, संपूर्ण सेवा है। सेवा ही संपत्ति है वैष्णव की। हमारे महेंद्र जी बैठे हैं, तेलंगाना से आए हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वहाँ के सचिव हैं। ये उधर बैठे पीछे जाली के पास बैठे हैं, उनके पत्नी और उनकी पुत्री भी बैठी है, इधर बैठी है। तिरुपति बालाजी से इनका बहुत प्रेम है, बार बार तिरुपति बालाजी जाते हैं, और हम भी जाते हैं तो हमको भी ये बढ़िया से दर्शन, क्यों कि इनके कारण बढ़िया से दर्शन हो जाता। भगवान के सन्निधि में चाहे जितने देर तक बैठे रहें, आनंद से दर्शन होता बढ़िया। तो वहाँ इन्होंने दिखाया, आपको स्मरण है, जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक लकुट टंगी हुई है दरवाजे पर, इन्होंने हमको दिखाई। एक छड़ी लटकी है महाराज जी, उसके पीछे इतिहास है कि उस काल में श्री अनंताचार्य स्वामी नाम के एक महापुरुष थे, यही नाम था ना। उनके मन में आया कि गर्मी में भगवान श्रीनिवास भगवान को, तिरुपति बालाजी को बड़ी गर्मी लगती है, एक सरोवर भगवान के लिए होना चाहिए, पुष्करणी होना चाहिए। तो वो गृहस्थ वैष्णव थे, अपनी पत्नी के सहित खोदने लग गए वहाँ पुष्करणी भगवान के लिए। अब उनकी गृहिणी जो थी ब्राह्मणी, वो आसन्न प्रसवा थी, माने पुत्र के प्रसव का काल समीप में था। उस अवस्था में माता को बहुत श्रम नहीं करना चाहिए, लेकिन पति आज्ञा परायणा, वो बेचारी टोकरी सिर पे धर के दूर फेंक के आती और आप खोदते और फिर भरते तसला में, फिर वो लेके जाती। तो भगवान तिरुपति बालाजी को, श्रीनिवास भगवान को सहन नहीं हुआ, भगवान आ गए और उनकी गृहिणी के हाथ से वो मिट्टी की परात लेकर भगवान भाग जाते, दूर फेंक कर आते, वो खाली करके उसके हाथ में दे देते। तो अनंताचार्य जी ने पूछा कि मैं खोद नहीं पाता हूँ, ये पहाड़ है, कठोर है यहाँ की भूमि, मैं तो खोद नहीं पाता हूँ, और तुम इतने जल्दी फेंक के चली आती हो, कहाँ डाल के आती हो मिट्टी? उसने कहा महाराज मैं तो चल ही नहीं पाती, 2 पग चलती हूँ, तब तक एक सांवला सलोना पीताम्बरधारी एक किशोर बालक आता है और मेरे हाथ से टोकरी छीनकर भाग जाता है, दौड़ के जाता है, दूर फेंक के आता है, फिर दौड़ के आता हमको दे देता है। तब आपने देखा कि ये कौन है भैया सांवला सलोना बालक? तो देखा कि साक्षात वेंकटेश भगवान। तब आपके हाथ में छड़ी थी, आपने ठाकुर जी को छड़ी लगाई, वात्सल्य भाव था। बोले भीतर बैठ के सेवा स्वीकार करो, इतना ही अधिकार है तुम्हारा, ये सेवा हम वैष्णवों की संपत्ति है, इसमें डकैती नहीं डाल सकते। तो ठाकुर जी की ठोड़ी में थोड़ी सी लकुट का स्पर्श कराया। आज भी ठाकुर जी की ठोड़ी में लकुट का चिन्ह है, ठाकुर जी भक्त के चिन्ह को धारण किए हुए हैं, आज भी वो छड़ी वहां लटकी हुई है, इन्होंने हमको दर्शन कराया था। वैष्णव की संपत्ति सेवा है। रात्रि को भगवान ने राजा को आदेश दिया
कि मेरे भक्त मेरे लिए पुष्करणी का निर्माण कराना चाहते हैं, एक सूर्योदय से सूर्यास्त में ही पुष्करणी का निर्माण होना चाहिए। राजा अपनी प्रजा के सहित लग गया कार सेवा में, और वहाँ जो पुष्करणी है वो एक ही दिन में सूर्योदय में, सूर्योदय से सूर्यास्त काल के तैयार हुई वो पुष्करणी है। आज भी है वो। धर्म पुष्करणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म पुष्करणी। वहाँ स्नान करते हैं, बड़ी पवित्र पुष्करणी है। पुष्करणी माने सरोवर।